Good morning students. Today we are going to start new topic, construction of a quadrilateral when two sides, two diagonals and three sides are given. मीन्स जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स और कोई भी थ्री साइड्स गिवन हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा एग्जाम्पल 2 के हेल्प से। एग्जाम्पल 2 से कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द डायगोनल AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। राइट, तो सबसे पहले आप कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए कंस्ट्रक्शन में। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले हमने डायगोनल AC ड्रॉ किया। देखिए डायगोनल AC ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर लेंथ का। अब आप A को सेंटर लीजिए, A को सेंटर लेकर AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। देखिए आपको गिवन है यहाँ पर AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। A को सेंटर लीजिए, राउंडर में पेंसिल फिट करके 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क है, देखिए ये है आपका आर्क। फिर उसके बाद C को सेंटर लेंगे, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। C को सेंटर लेकर CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस से दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आपका आर्क गया। दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किए हैं, मीन्स किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, वो पॉइंट है D। डेफिनेटली वो पॉइंट D ही है क्योंकि D की डिस्टेंस A से 5.5 सेंटीमीटर है और D की डिस्टेंस C से 5 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट D है। अब A से D को ज्वाइन किया, C से D को ज्वाइन किया और हमारे पास एक ट्रायंगल ACD कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल तो बन गया, हमको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आगे देखते हैं, हमको इसी क्वेश्चन में BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है और BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। देखिए BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। राइट, ये हमको गिवन है। तो हमने क्या किया कि D को सेंटर लिया और BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है विथ D एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मीन्स आपका राउंडर यहाँ D पर रखा जाएगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये। राइट, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टेप नंबर 3 में कह रहे हैं कि विथ C एज सेंटर, मीन्स C को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे कितने रेडियस का, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। विथ C एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। देखिए ये आर्क ड्रॉ कर दिया। इसके पहले जो आर्क ड्रॉ किया था D को सेंटर लेकर, वो था ये। C को सेंटर लिया तो दूसरा आर्क ड्रॉ किया ये। दोनों आर्क एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, इस पॉइंट का नाम होगा B। ओके, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया B। तो कह रहे हैं कि सिंस B लाइज ऑन बोथ द आर्क्स, मतलब क्लियर है कि D से B की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है और C से B की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट किए तो वो पॉइंट B है। पॉइंट B को A से ज्वाइन कर दिया, AB लाइन सेगमेंट मिल गई। पॉइंट B को C से ज्वाइन कर दिया, BC लाइन सेगमेंट मिल गई जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। फिर B को D से ज्वाइन कर दिया और इस डायगोनल की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल ABCD पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हो गया है। ओके, यही हमारा जिसकी मेजरमेंट गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देख करके 1 बाय 1 स्टेप को प्रोसीड कीजिए।
आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD विद गिवन मेजरमेंट्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन आप लोग कर लेंगे तब फिर देखो यहाँ पर कह रहे हैं थिंक, डिस्कस एंड राइट। पहला, इन द अबव एग्जाम्पल कैन वी ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल बाय ड्रॉइंग ट्रायंगल ABD फर्स्ट एंड देन फाइंड द फोर्थ पॉइंट C। कह रहे हैं कि जो हमने ट्रायंगल ACD कंस्ट्रक्ट किया था, क्या हम ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्ट करके कर सकते थे? तो आप इसको देख के खुद से सोचिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए था कि पहले तो ABD मीन्स पहले BD को ड्रॉ करो, BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। फिर D के साथ क्या लगा है, BD ड्रॉ कर लिया, D के साथ AD A है तो AD इक्वल टू D को सेंटर लेकर के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर ये D को सेंटर था, अब उसके बाद B को सेंटर लेकर AB ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो इसका मतलब हम ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्ट करके इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले BD ड्रॉ करोगे, फिर D को सेंटर लेकर के D को सेंटर लेकर AD 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क तो ड्रॉ कर दोगे, लेकिन इस डायगोनल BD का दूसरा एंड है B को सेंटर लेकर के कितना मेजरमेंट लेंगे? कहीं दिया है देखो, B के साथ C है, जबकि हमें क्या कह रहा है कि ABD बना सकते हो? नहीं बना सकते, राइट। तो B के साथ क्या बनेगा? B के साथ बनेगा BC, मीन्स हमारा कंस्ट्रक्शन उससे हो ही नहीं सकता। तो आप ध्यान दीजिए आपको कैसे करना होगा। पहला होगा आपका डायगोनल AC, A के साथ है D और C के साथ है D, मतलब हमें वो डायगोनल ड्रॉ करना होगा जिसके दोनों एंड से साइडें जा रही हैं, जैसे A से AD गया और C से CD गया, लेकिन B से नहीं गया, क्योंकि देखो B से आपका BC जा रहा है और D से आपका AD जा रहा है। मतलब जाना क्या चाहिए था कि B से C जाए तो D से भी C जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आप ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्ट करके इस क्वाड्रिलेटरल को नहीं बना सकते, क्योंकि आपका ट्रायंगल ABD ही कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो ही तभी आपको समझ में आएगा कि हम किन सिचुएशंस में क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा करें, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS विथ PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड SQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऐसा करें, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आप इसको भी देखिए कि ट्राई कीजिए खुद से। कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर, ये आपको ट्राई करना है। नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछिएगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें एक ही क्वेश्चन है। पहला क्वाड्रिलेटरल LIFT बनाना है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल GOLD बनाना है गोल्ड, तीसरा है रोम्बस BEND रोम्बस को बनाने के लिए देखो यहाँ पर BN एक लेटर को बीच में से हटाओगे तो डायगोनल मिलता है, तो BN ये 5.6 सेंटीमीटर दिया है और ED मीन्स DE गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, तो आप देख लो कि किसका हाफ आप स्केल से कर सकते हो। सोच लो किसका हाफ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप स्केल से इसका हाफ नहीं कर सकते, तो इस साइड का, इस डायगोनल का हाफ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसी डायगोनल को ड्रॉ कीजिएगा। फिर DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, जैसे हम आपको वीडियो की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायगोनल DE को ड्रॉ करेंगे। DE इक्वल टू
6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो d इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया d इज इक्वल टू 6.5, मतलब 4 + 6, 4 + 6 होता है 10, 10.5 पर जाना होगा। यहाँ मिड में गया, ये हो गया आपका। इसको नाम दे दें हम, देखो इसको नाम दिया, कह रहे हैं कि इसको रीनेम करो, तो इसको नाम दे दिया हमने डी, और इसको नाम दे दिया ई, राइट। ये हो गया आपका ई, डन। अब कह रहे हैं कि डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, फिर हम यहीं चलेंगे। ये हमारा ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखिए यहाँ पर है परपेंडिकुलर लाइन, राइट। अब हम डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। एक मिनट, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी का। ओके, अब कह रहे हैं कि इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी पर कौन सा पॉइंट होगा, इसी पर होगा बी और एन। तो बी एन की लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 का हाफ होगा 2.8। अब 2.8 देखिए कहाँ होगा, तो जस्ट यहाँ से हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब 2.8 चलते हैं, 2.8, ये देखो 1 2, अब देखो 1 2 3 4 5, 2 5 जा 10, मतलब कि एक बॉक्स 2 मिलीमीटर को शो कर रहा है, तो यहाँ से हमारा 4 हो गया 2.8, ये हो गया हमारा 2.8। फिर ऐसे ही यहाँ भी जाएंगे 2.8, 1 यूनिट 2 यूनिट 2. इसको नाम दे दो। अब फिर रीनेम करेंगे, रीनेम करो इसको कह रहे हैं कि बी एन, तो इसको बी करते हैं और डन, और इसको रीनेम करते हैं एन, राइट। अब कह रहे हैं कि इनको यहाँ से हमें लेना था पॉइंट, सॉरी हमने नीचे से ले लिया, तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, ये है हमारा, यहाँ है 2.4 ये। अब हम इसको रीनेम करेंगे, ये हमारा पॉइंट रीनेम होकर हो गया एन, राइट। अब क्या करना है, हमें पूरा रॉम्बस को कंप्लीट करना है, तो रॉम्बस को कंप्लीट करने के हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी होगी। तो लाइन सेगमेंट के लिए देखिए ये है, कहें लाइन सेगमेंट कैसे ड्रा करना है, बी से डी, देखिए अब डी से एन, एन से ई, और यही है आपका रॉम्बस बी ई एन डी, जिसमें ये आपका बी एन कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो टेक्स्ट में लिखना है तो लिख लो, देखो हमने लिखा बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यही हमारा है रोम्बस बी ई एन डी। ये कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है, राउंडर की हेल्प से। हमने तो इस जियोजेब्रा का यूज करके आपको बताया, तो अब आप लोग इस वीडियो को देख करके
होमवर्क को कंप्लीट करो। थैंक यू।